हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो इस सीरीज़ में हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। कुछ कारणों की वजह से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के टॉपिक्स हम लोग नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उनको हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट करेंगे। बट अभी हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो अगर हम बात करें सिलेबस की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड के, तो इसमें से 2 यूनिट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डेडिकेट है। 2 यूनिट जो होंगी, 3 यूनिट कह सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है। ओके, तो फर्स्ट यूनिट जो हमारी है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। सो मैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी आज हम लोग सीखेंगे, जो जानेंगे, इन सब का हम लोग फर्स्ट 2 यूनिट्स में कंटिन्यूसली यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप मेरे भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर चैनल वीडियो पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव्स हो, तो वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, फिर अगर वहाँ पे जो डेरिवेटिव्स हैं वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अगर डेरिवेटिव्स हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि मान लो अगर u कोई हमारा फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? डेल u अपॉन डेल x, ठीक है, डेल u अपॉन डेल y, इस तरीके से डेल 2u अपॉन डेल x2। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। डेल 2u अपॉन डेल y2, डेल 2u अपॉन डेल x3y। पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में। इस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर उस वीडियो को भी देख लें। ठीक है, तो जब हमारी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, तो जो इक्वेशन बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब जनरल डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f of x y u ux uy uxx uxy uyy and so on, okay, अप टू हायर ऑर्डर तक हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। और इन सारे को कनेक्ट करके अगर हम इक्वल टू 0 बना पाए तो जो इक्वेशन बन रही है इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x y कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरीके से डिफाइन करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर का मतलब सेम डेफिनेशन है जैसे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करते हैं, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, सो ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन। ठीक है, जो उस पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, देखो ये सारे टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। पहला एग्जांपल हमारे पास है डेल 2u अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2u अपॉन डेल y2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखें 2 डेरिवेटिव है, दोनों के दोनों सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? 2 हो गया, राइट। इसको अगर हम लोग देखें, यहाँ भी हाईएस्ट हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ भी हाईएस्ट सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, 3 कर लेते हैं और डेल y2 कर लेते हैं। अब ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये थर्ड ऑर्डर की होगी, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 3 ऑर्डर का है। ठीक है ना, ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि हमने यहाँ पे डिग्री नहीं लिखा हुआ है, ऑर्डर है डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री यहाँ पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। क्यों मुश्किल काम होता है मैं समझाता हूँ कि डिग्री जब हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफाइन करते हैं तो डिग्री क्या होती है? वहाँ पे पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब वहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो एक सिंगल टर्म होता है, उसकी एक सिंगल मतलब डेरिवेटिव होता है, और वहाँ पे उसकी पावर देखना आसान होता है। यहाँ पे जब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे तो एक से ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल सकते हैं। जैसे कि पहली इक्वेशन देखो, डेल 2u अपॉन डेल x2 सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है,
डेल टू यू अपॉन डेल बाई टू, ये भी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है। अब बाई चांस यहाँ पे क्या है, दोनों की पावर 1 है, दोनों की पावर क्या है 1 है, तो हम कह सकते हैं कि चलो भाई ठीक है ये डिग्री इसकी 1 हो गई। बट सम केसेस में ऐसा होगा, यहाँ बात कर लेते हैं, चलो थर्ड वाले बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी डिग्री, इसका पावर कितना है 1, फर्स्ट जो है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, पर यहीं पे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये भी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, लेकिन इसकी पावर कितनी है 2, ठीक है। फिर से ये थर्ड वाला जो है इसकी पावर भी 1 है। अब हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि इसकी डिग्री 1 है या फिर 2 है, क्योंकि पावर तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की क्या है 1 भी है और 2 भी है, इसलिए डिग्री जो है उसकी बात हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको जरूर याद रखना, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। देखो इसके लिए भी वही सेम डेफिनेशन, लीनियर के लिए क्या होता है कि पावर ऑफ ईच डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी 1, है ना। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो भी डेरिवेटिव्स है उनकी पावर 1 होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स ऑकर्स, कोई भी प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स का। थर्ड पॉइंट ये है नो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स का भी प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें से देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इस वाले देखो, इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर भी कितनी है 1 है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ऑर्डर क्या है 2 है, ओके। यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल u है ना, u से मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव के साथ, तो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स ऑकर्स हियर, इसका मतलब ये कैसे होगी नॉन लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है ना। थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे पावर 2 हो गई, ये भी कैसी हो गई नॉन लीनियर हो गई। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे इसकी पावर 1 है और कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ये भी हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। आई होप कि समझ में आ गया लीनियर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद नॉन लीनियर समझिए, जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है, बट सम केसेस में लीनियर और नॉन लीनियर के बीच का भी एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वासी लीनियर, ओके। इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्वासी लीनियर, ठीक है, क्वासी लीनियर। अब क्वासी लीनियर का मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा सा रिलैक्स देंगे हम लीनियर की कंडीशंस में, नॉन लीनियर की कंडीशंस में थोड़ा सा रिलैक्स देंगे हम लोग। कैसा रिलैक्स देंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, वो हम उसकी पावर 1 होनी चाहिए, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। उनके कोएफिशिएंट्स हमारे या तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का हाईएस्ट ऑर्डर के साथ प्रोडक्ट आ सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डेरिवेटिव्स जो हैं लोअर ऑर्डर के उनका प्रोडक्ट भी आ सकता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को छोड़ के बाकी जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी कोई भी पावर हो सकती है, डजंट मैटर। तो बेसिकली बस क्या है, अगर पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, ठीक है, तो वो हमारी क्वासी लीनियर हो जाएगी। अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है तो वो क्या हो जाएगा क्वासी लीनियर हो जाएगी। लेकिन सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, सेकंड ऑर्डर है ना, इसकी पावर भी कितनी है 1, इसकी पावर भी कितनी है 1 और इसकी पावर भी कितनी है 1, ठीक है। अब जो लोअर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं इनके प्रोडक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ सकता है और लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तब भी ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी क्वासी लीनियर इक्वेशन ही रहेगी। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लीनियर समझ में क्या आ गया होगा, ठीक है। नॉन लीनियर समझ में आ गया, इसलिए हम आइडेंटिफाई करें। नॉन लीनियर में भी एक कैटेगराइज है, वो है क्वासी लीनियर। क्वासी लीनियर का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो लीनियर होना चाहिए, मतलब उसकी पावर 1 होनी चाहिए, बाकी चीजें से हम ज़्यादा बाकी चीज़ों पे हम मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद लीनियर नॉन लीनियर के बाद हम बात करते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम जानते ही हैं, है ना, कि यहाँ से जो हमने डेफिनेशन, ये जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन की है, तो यहाँ से एक्स वाई को हटा देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं एक्स वाई को हटा देते हैं,
ठीक, अब ये क्या बच गई हमारी इक्वेशन, जो इक्वेशन बची है वो हमारी कैसी है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, मतलब ये है कि जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ किसके होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स, नो टर्म्स ओके इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब इस तरीके का कि कोई भी यहाँ पे फंक्शन हमें नहीं मिलना चाहिए x और y के टर्म्स में, मतलब कोई भी हमें x y के टर्म्स में फंक्शन नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, नॉन होमोजीनियस बन जाएगी। और अगर इस तरीके का कोई टर्म नहीं है, जीरो आ रहा है, तो हमारी होमोजीनियस हो जाएगी। कुछ ऐसे सिमिलरली है जैसे कि हम लोग लिखते हैं, मान लो इसको इस तरीके से लिखते हैं कि f ऑफ, है ना, ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं u x u y एंड सो ऑन, यहाँ पे डेरिवेटिव्स होंगे और यहाँ पे इक्वल टू क्या है, जी एक्स वाई लिखा हुआ है। जी एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, ये टर्म विद एक्स एंड वाई। अगर एक्स राइट हैंड साइड अगर हमारा नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस, जीरो हो गया तो होमोजीनियस। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू बात करें तो पहली क्वेश्चन में क्या है, कोई भी टर्म हमारा एक्स वाई से रिलेटेड नहीं है, जिसमें सिर्फ एक्स है वाई है, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ये हमारी कैसी इक्वेशन हो गई, होमोजीनियस हो गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में अगर हम लोग देखें, यहाँ भी हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ एक्स एंड वाई हो, तो ये भी हमारी कैसी हो गई, होमोजीनियस हो गई। थर्ड में यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें मिल रहा है ना, एक टर्म हमें मिल रहा है जिसमें एक्स भी है और वाई भी है, तो ये हमारी नॉन होमोजीनियस हो गई। और ये लास्ट वाली फिर से हमारी कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि टर्म अगर टर्मिनोलॉजी अगर मिलती विद एक्स एंड वाई तो हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस, अदरवाइज ये होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम बता दें कि हम इस जो पूरी यूनिट में अगर हम फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ देंगे, फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ देंगे, जो भी हायर ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे बेसिकली पढ़ेंगे लीनियर, ओके, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम लोग जब भी पढ़ेंगे वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो लीनियर जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो लीनियर में होमोजीनियस भी आएगा और नॉन होमोजीनियस भी आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हम लोग अगर दोनों को मिक्स करें, लीनियर एंड होमोजीनियस, तो इक्वेशन किस तरीके की दिखेगी। अब यहाँ पे जरा पहले थोड़ा समझ लेते हैं इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो लीनियर भी है और होमोजीनियस है। तो जैसे ये इक्वेशन क्या है, ये लीनियर भी थी, ठीक है, और क्या है इसका राइट हैंड साइड जीरो भी है, तो ये होमोजीनियस भी। राइट हैंड साइड एप्रोप्रिएट वे नहीं है इसको बताने का कि होमोजीनियस है नहीं है। ठीक है, कोई भी टर्म ओके विच इज एक्चुअली जो पूरी इक्वेशन है इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसमें सिर्फ एक्स एंड वाई हो, है ना, मतलब ना डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक्स वाई हो, ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, सॉरी, ना डेरिवेटिव्स के साथ एक्स वाई। ठीक है, नॉट लाइक दैट, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स के साथ एक्स वाई हो सकता है लेकिन फ्री एक्स वाई नहीं मिल सकता है, कोई भी ऐसा टर्म जिसमें एक्स वाई फ्रीली एडजस्ट कर रहा हो। ठीक है, मेरा समझ रहा हूँ मेरा मतलब है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये तो लीनियर ही नहीं है ना, तो फिर होमोजेनियस की बात ही छोड़ देते हैं। ये इक्वेशन हमारी लीनियर नहीं है, ठीक है, बड़ी होमोजेनियस है, तो ये हमारी लीनियर भी है और होमोजेनियस भी है। ठीक है, अब अगर हम एक जनरल इक्वेशन की बात करें, nth ऑर्डर जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो कैसे दिखेगी, मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्डर फिक्स कर लेते हैं। nth ऑर्डर की अगर हमें लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है तो किस तरीके से होगी, देखिए जरा। तो मान लेते हैं कि u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम इसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं nth ऑर्डर के लिए, अभी दो वेरिएबल के लिए लिख रहे हैं। देखना कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो del 2u अपॉन del x2, ठीक है, और एक्चुअली हम लोग nth ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं तो 2 की जगह हम लोग n ले लेंगे। ठीक है, del n u अपॉन del xn। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा हमारा टर्म, del n u अपॉन del x n माइनस 1 और del y इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, मतलब ये x की हम लोग डेरिवेटिव्स कम करते जाएंगे, y के डेरिवेटिव्स इंक्रीज करते जाएंगे, तो लास्ट में टर्म आ जाएगा del n u अपॉन del y टू पावर n। ये तो हो गए nth ऑर्डर के टर्म। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन nth ऑर्डर की है, nth ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बात कर रहे हैं, तो nth ऑर्डर के टर्म्स तो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये हमारा a0 है, ये a1 है और यहाँ पे an है, ये सारे एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं।
अगर ये सारे जीरो हो गए तो पूरी इक्वेशन nth ऑर्डर की नहीं रहेगी, इसका ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं बी नॉट डेल n माइनस वन यू अपॉन डेल एक्स n माइनस वन, और ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट में जाएगा डेल n माइनस वन यू अपॉन डेल वाई n माइनस वन, और यहाँ पे b है। ठीक है, ये सारे जीरो हो सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, क्योंकि हमें बस इनमें से एक टर्म चाहिए, इनमें से अगर एक टर्म हमको मिल जाएगा तो हमारी nth ऑर्डर हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट में डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y प्लस u। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कोई फंक्शन है x y का। ठीक है, ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर की। अब इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि अगर ये gxy 0 हो गया, gxy 0 हो गया तो ये लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये नॉन जीरो है तो लीनियर नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हम पूरी यूनिट में इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। मैंने सारे टर्म्स लिखे नहीं है तो ये गेस कर सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लिकेशंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि यहाँ पे हम सिर्फ अभी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और बढ़ेंगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। एंड इस यही रीज़न है कि इसके बहुत ज़्यादा मेथड्स हमारे पास सोल्यूशन के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अभी भी जो प्रॉब्लम्स है वो रिसर्च का पार्ट है, डजंट मैटर। ओके, लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं आज के इस वीडियो का, सॉल्यूशंस ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किस तरीके से हम सॉल्यूशंस को डिफाइन करेंगे। तो सॉल्यूशंस के लिए डेफिनेशन की बात करें तो वही सेम डेफिनेशन है। कोई भी रिलेशन मिल जाए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो क्या करे, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन जब हमारा मिल गया तो सॉल्यूशन को हम लोग कैटेगराइज करेंगे, 3 पार्ट्स हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग एक सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है अ सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और आर्बिट्ररी फंक्शंस। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और आर्बिट्ररी फंक्शंस के टर्म्स में दिया गया है उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मतलब होता है, जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और आर्बिट्ररी फंक्शंस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनकी अगर कोई हम पर्टिकुलर वैल्यूज ले लें, है ना, पर्टिकुलर वैल्यूज ले लें, जैसे कि मान लो अगर ये z ax प्लस by प्लस ab, ये एक जनरल सॉल्यूशन है किसी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहाँ पे क्या करें, हम a और b की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया a = 1, b = 0 या 0 नॉट एप्लीकेबल 1 ले लेते हैं ना, फिर ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये z हो जाएगा x + y + 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी, हम लोग सॉल्यूशंस की बात करेंगे अभी, है ना, अपकमिंग वीडियोस में। तो ये क्या हो जाएगा, इस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है एक ऐसा सॉल्यूशन, ओके, एक ऐसा सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है ना, जिस जो सॉल्यूशंस की फैमिली ऑफ कर्व है इसका एनवेलप हो, है ना, जो क्या हो, इस फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस का एनवेलप हो, जो एनवेलप होगा वो भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक, एक तो ये तरीका है इसको डिफाइन करने का सिंगुलर सॉल्यूशन को, कि एनवेलप ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व। ओके, तो अगर यहाँ पे एनवेलप से रिलेटेड भी वीडियो मैंने एक अपलोड किया है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में, तो अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें कैसे हम लोग एनवेलप को डिफाइन करते हैं और कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए। तो इसकी जो भी एनवेलप होगा, इस फैमिली ऑफ कर्व का जो एनवेलप होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, इसका एक सोल्यूशन होगा, वो सिंगुलर सोल्यूशन होगा। अब इसको दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं कि a solution of the given partial differential equation, okay, which cannot be obtained by taking the particular values of these constants, arbitrary constants। जैसे कि ये सॉल्यूशन है, तो ये यहाँ क्या है, हम यहाँ से पर्टिकुलर वैल्यूज ले लें a b की, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर एक ऐसा सॉल्यूशन जो इंडिपेंडेंट हो आर्बिट्ररी कांस्टेंट से, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ना हो और उसको हम लोग a b की पर्टिकुलर वैल्यूज लेकर के ऑब्टेन न कर पाए। ठीक है, मतलब ये जनरल सॉल्यूशन से इंडिपेंडेंट होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, इसका इस जनरल सॉल्यूशन से कोई रिलेशन नहीं, बट ये भी एक सॉल्यूशन होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन टर्मिनोलॉजी का हम लोग पूरे यूनिट में, पूरे अपकमिंग यूनिट्स में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके, ठीक है। अगर हमें ये नहीं पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मतलब होता है, सो हाउ हम उनके जो मेथड्स हैं, उनके सॉल्यूशन का तरीका कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फॉर्मिंग ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल, कैसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये सारे वीडियोस फ्री है, वी डोंट टेक एनी फीस फॉर दीज वीडियोस। यू हैव टू डू बस वन थिंग, ठीक है, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दैट विल बी योर फी। थैंक यू।